हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी विक्रम कुमार फ्रॉम शाइन हायर सेकेंडरी स्कूल कासमाबाद, हैदराबाद। सो जी बच्चों, आइए हम मैथमेटिक्स समझ रहे हैं, कंटिन्यू करते हैं। जो आज की क्लास में समझेंगे, सीखेंगे, वो आपके सामने बोर्ड पे क्वेश्चन मौजूद है। 7th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। तो 7th पार्ट में इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है। जो समझते आ रहा है वही वे है, उसी तरीके से, उसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे। पर मेन चीज़ है, पहले क्वेश्चन को आप समझें, देखें कैसे गिवन है, कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। फुली कंसंट्रेशन से रहें ताकि हर चीज़ आपको समझ में आ जाए। समझने की कोशिश करें ताकि समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। फुली कंसंट्रेशन से रहिएगा। कैसे सॉल्व हो रहा है, सॉल्यूशन लिखना है 2u प्लस -7, न्यूमरेटर में दो टर्म्स माइनस किए वेरिएबल के साथ, डिवाइडेड बाय u स्क्वायर प्लस 9, डिनोमिनेटर में भी दो वेरिएबल टर्म्स आपस में प्लस हुए। सेम वही वो जो प्रीवियस क्लास में 6th पार्ट समझा है। अब देखिए इसी प्रॉब्लम को 2u डिवाइडेड बाय u स्क्वायर प्लस 9, दोनों टर्म से डिवाइड हो रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूं, सेपरेटली हम दोनों से डिवाइड में लिख सकते हैं। सही, अलग अलग कर दिया, अब मजीद आसान हो गया। आप इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे 2u डिवाइड बाय u स्क्वायर प्लस 9 du के साथ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 7 डिवाइड बाय u स्क्वायर प्लस 9 du के साथ। सही है, दोनों को सेपरेटली इंटीग्रल फॉर्म में लिखा। इक्वेशन नंबर 1 का नाम देकर ला कर। ठीक है बेटा, याद। अब क्या करें, अब देखिए ये फर्स्ट जो इंटीग्रल फैक्टर है, इसके न्यूमरेटर में वेरिएबल मौजूद है, डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल मौजूद है, मगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल में पावर है, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के हिसाब से होगा, मगर ये डायरेक्ट सम हो सकता है। कैसे होगा वो समझिए। लेट्स सपोज p is equals to u स्क्वायर प्लस 9, फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर को सपोज ले लिया। ठीक, अब डेरिवेटिव परफॉर्म करेंगे विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल के हिसाब से, विद रेस्पेक्ट टू u के हिसाब से ऑन बोथ साइड। सो ये है d डिवाइडेड बाय du, वेरिएबल p की d डिवाइडेड बाय du, यहां पर u स्क्वायर d डिवाइडेड बाय du ऑफ 9। ठीक है, तो ये dp डिवाइडेड बाय du, u स्क्वायर की डेरिवेटिव 2u, कांस्टेंट नंबर की डेरिवेटिव 2, 0। क्लियर क्या तक? सही है। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव परफॉर्म हो गई, अब मैनेज करेंगे कैसे, देखें। dp इज इक्वल टू 2u के साथ अगर 0 प्लस करेंगे तो 2u रिमेन्स सेम, du यहां पर डिवाइड में और साइड पे ये चला गया मल्टीप्लाई में। सही है, अब 2u du, लेकिन न्यूमरेटर में 2u into du जो टर्म है वही मिला आपके पास मौजूद है। सही है, अब वापस ले आएंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे किसको, इक्वेशन नंबर 1 को, जो इक्वेशन 1 मौजूद है। ठीक है, सब देखें। नाउ इक्वेशन नंबर 1 becomes, इक्वेशन 1 है 2u into du डिवाइड बाय u स्क्वायर प्लस 9 माइनस 7 एज ए कोफिशिएंट बाहर लिख रहा हूं, 1 अपॉन में u स्क्वायर प्लस 9 into du, ये 7 वापस। सही है, ऐसे इक्वेशन नंबर 1 को लिखा। क्लियर है, अब देखिए क्या होगा। अब फर्स्ट टर्म के न्यूमरेटर में 2u into du, सामने डेरिवेटिव के बाद सिंपली dp अपॉन में u स्क्वायर प्लस 9 p के इक्वल सपोज्ड माइनस 7 एज ए कोफिशिएंट बाहर लिखा, 1 अपॉन में u स्क्वायर प्लस 9 इन 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। सही है यहां तक? ठीक है, 3 स्क्वायर मींस 9, वेरिएबल पे भी स्क्वायर है, कांस्टेंट नंबर पे स्क्वायर। अब देखिए dp डिवाइडेड बाय 2 p है, means logarithm of p, इंटीग्रेशन -7।
अब ये जो टर्म है इसकी इंटीग्रेशन जो परफॉर्म करेंगे वो फार्मूला है वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट नंबर स्क्वायर के साथ 1 अपॉन a टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये है फार्मूला, ये सेकंड फैक्टर है, इसकी इंटीग्रेशन जो परफॉर्म होगी अकॉर्डिंग टू फार्मूला। ठीक, अब देखिए 1 upon a, 7 is coefficient, a means constant number that is 3 into tangent inverse, वेरिएबल यहाँ पर u है, अपॉन में a constant number 3 है, प्लस constant of integration c। यही चीज समझ गए, फॉर्मूला के हिसाब से a means constant number जो 3, tangent inverse x वेरिएबल हमारे पास u। ठीक है, अब देखिए लॉगरिथम ऑफ p सपोज्ड वेरिएबल, तो p को वापस रिप्लेस करेंगे u स्क्वायर प्लस 9 आ चुका है ओरिजिनल वेरिएबल, माइनस 7 1 7 डिवाइडेड बाय 3 इनटू टेंजेंट इनवर्स u डिवाइडेड बाय 3 सेम है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ओके बच्चों, ये हुई इंटीग्रेशन गिवन प्रॉब्लम। क्लियर है, समझ में आई चीज? स्टेप बाय स्टेप इजीली समझिए गौर से कैसे टर्म्स हम सॉल्व कर रहे हैं, गौर से समझिए ताकि हर चीज इजीली समझ में आ जाए। एंड कैसे डेरिवेट हो रही है, कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस अच्छी होगी इजीली समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट भी समझते हैं, देखते हैं वो क्या है। सही है, जी बेटा नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं, समझेंगे एट पार्ट जो आपके सामने मौजूद है। इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है, इंटीग्रल साइन dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3t माइनस 4 होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 लॉक कर। अब 1 लॉक कर दिया क्योंकि क्वेश्चन को समझना है कैसे गिवन है। अब देखिए न्यूमरेटर में कोई भी वेरिएबल नहीं है, डिनोमिनेटर में दो टर्म्स आपस में प्लस हो रहे हैं, कांस्टेंट नंबर प्लस ये ब्रैकेट के अंदर एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर वेरिएबल मौजूद है, उस कंप्लीट एक्सप्रेशन पे होल पावर है। आइए कुछ बात समझ में, तो क्या करेंगे, इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को सपोज लेंगे, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। लेट्स सपोज p is equals to 3t minus 4, क्योंकि इस कंप्लीट इस पे पावर है, इसको सपोज लेंगे। अब डेरिवेटिव करेंगे, वेरिएबल चेंज हुआ है तो डेरिवेटिव करेंगे ताकि डिफरेंशियल फैक्टर भी चेंज आए। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t वेरिएबल है ऑन बोथ साइड्स, so d by dt of variable p, 3 coefficient d by dt of variable t and d by dt of 4। सही है, हर टर्म की सेपरेट डेरिवेटिव हुई। अब देखें dp डिवाइडेड बाय dt 3, t की डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t के हिसाब से 1, ठीक है, माइनस 4 कांस्टेंट नंबर, क्या होगी डेरिवेटिव 0। अब देखें dp is equals to 3 multiplied by 1 is 3 minus 0, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, कोई माना नहीं है, लीव इट। एंड dt डिवाइड में उस साइड पे आ गया मल्टीप्लाई। ठीक, बात समझ में आ रही है? अब क्या करें, अब dt के साथ जो 3 मल्टीप्लाई में है कोएफिशिएंट इस साइड में शिफ्ट किया, आ गया डिवाइड, क्योंकि dt के साथ कुछ भी वेरिएबल टर्म कांस्टेंट नंबर कुछ भी मौजूद नहीं। ठीक है बच्चों, क्लियर यहाँ तक? सपोज किया, डेरिवेटिव करने के बाद dt को फाइंड आउट किया। अब क्या करेंगे, अब वापस इक्वेशन 1 को टेक आउट करेंगे एंड सॉल्व करते हैं, समझते हैं। ठीक है, अब देखिए नाउ इक्वेशन नंबर 1 becomes, इक्वेशन नंबर 1 है dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3t माइनस 4 होल स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 ऐसे लिखी गई है। ठीक है बेटा, अब सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, इंटीग्रल साइन dt की जगह पे dt की जो वैल्यू है वो लिखेंगे dp डिवाइडेड बाय 3, या अगर dp डिवाइडेड बाय 3 अपॉन में 1 से 3t माइनस 4 p के सपोज ले लिया है स्क्वायर
समझ में आया ये? अब देखिए dp के डिवाइड बाई 3 कांस्टेंट नंबर कोफिशिएंट बाहर ले जाए 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 में 1 प्लस p स्क्वायर एंड dp साइड में लिखा, समझ में आई? अब 1 के साथ p स्क्वायर, तो 1 p स्क्वायर अगर लगा के कोई इशू नहीं है, सही है। अब इसको इंटीग्रेट करें, कैसे? अब इसकी इंटीग्रेशन एक फार्मूला के हिसाब से करेंगे, 1 में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू dx है, तो इसकी इंटीग्रेशन है 1/a टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है बच्चों, अब इसकी इंटीग्रेशन इस फार्मूला के हिसाब से करेंगे। a मींस कांस्टेंट नंबर जो हमारे पास 1 है, वेरिएबल वहां पर x है मगर हमारे पास वेरिएबल b है, तो ये रिप्लेस होगा, बाकी टर्म्स सेवन 1/3 into 1/a means constant number that is 1 tangent inverse variable p divided by a 1 plus constant of integration c। आई बात समझ में? फॉर्मूला ही अप्लाई किया, a की जगह पे 1, x वेरिएबल की जगह पे 2। ओके बच्चों, अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, ये सिंपली 1/3 into tangent inverse p upon 1/1 लिखने की जरूरत नहीं है, p सपोज्ड वेरिएबल वापस रिप्लेस करेंगे 3t-4, तो p की जगह पे 3t-4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये है फाइनली इंटीग्रेशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। आई बात समझ में बेटा? क्लियर है, सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट कंसंट्रेशन से आपको समझना है एंड देन प्रैक्टिस करेंगे ताकि हर चीज इजीली आपको समझ में आ जाए, स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है प्रॉब्लम में, कैसे सपोज ले रहे हैं, किसको सपोज ले रहे हैं, क्यों सपोज ले रहे हैं, ये माइंड में आपको क्वेश्चन होने चाहिए। जब सॉल्व करेंगे समझेंगे, हर स्टेप समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो फाइनली आप लोगों का फर्ज बनता है कि इस यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो जो अपलोड होगी उसका आपको नोटिफिकेशन आएगा, आपको प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम इजीली समझेंगे, सीखेंगे, टाइम पे कंप्लीट कर सकेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।